सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्राणायाम का विषय चल रहा है। प्राण विद्या का इतना विस्तार है वेदों में, बार बार इसके प्रति हमको उपदेश दिया जा रहा है। इसको हम समझें, जानें और अपने जीवन में उतारें, जिससे हमारे जीवन का कल्याण हो। हम जिस उद्देश्य के लिए इस धारा में आए हैं उस उद्देश्य को पूरा करें। हर प्रकार से हम सबल हों, समर्थ हों। किसी भी प्रकार से जो भी हमारी स्थिति है, परिस्थिति है, उससे हम कभी विचलित ना हों, स्वस्थ हों, समृद्ध हों। इस धारणा के साथ इस प्राण सूक्त का हम स्वाध्याय कर रहे हैं अथर्ववेद में, जो बहुत ही सुंदर यहाँ पर ईश्वर प्रदत्त आदेश है, उसके द्वारा दिया गया जो आदेश संदेश है उसका हम स्वाध्याय कर रहे हैं और नित नई नई बातों का हम अपने जीवन में उसका आधान करते हुए उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो कल हम इस प्राण सूक्त के 21वें मंत्र तक स्वाध्याय किए थे और आज पुनः 22वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। इसको आप लिख लीजिए, बहुत अच्छा मंत्र है। अष्टाचक्रम वर्तता एक नेमी सहस्राक्षरम। इस वेद मंत्र में प्राण को विशेष रूप से बताते हुए कहा कि अष्टाचक्रम वर्तता। अष्टाचक्रम वर्तत वर्तता एक नेमी। एक नेमी सहस्राक्षरम। सहस्राक्षरम तो कहां से चला गया? कहां पर से ये गया है आपका? पुनः एक बार दोहरा देता हूं, ठीक है ना? ठीक है, रेडी? अष्टाचक्रम वर्तता एक नेमी और आगे कहा सहस्त्राक्षरम। सहस्त्राक्षरम सहस्राक्षरम प्रपुरो प्रापुरो निपश्चा।
अर्धेन विश्वम भुवनम जजाना अर्धेन विश्वम अर्धेन विश्वम भुवनम जजानम भुवनम जजाना। भुवनम जजाना यदस्यार्ध कतमः सकेतु। यदस्यार्ध यदस्यार्धम कतमः सकेतु। उच्चारण करेंगे। ओम अष्टाचक्रं वर्तता एकनेमी सहस्रक्षरं प्रापुरो निपश्चा। अर्धेन विश्वं भुवनं जजाना यदास्य अर्धा कतमः सकेतुः। अष्टाचक्रं वर्तता एकनेमी सहस्राक्षरं प्रापुरो निपश्चा। अर्धेन विश्वं भुवनं जजाना यदास्य अर्धा कतमः सकेतुः। तो यहाँ पर ये कहा 22वें मंत्र में कि अष्टाचक्रम 8 चक्रों से युक्त सहस्राक्षरम। सहस्राक्षर चक्र में चित और जिसका एक नेमी है, ऐसा यह प्राण चक्र प्रपुरः निपश्चा आगे और पीछे चलता है। अर्धेन विश्वम भोरम जजाना निश्चित रूप से आधे भाग से सब भुवनों को उत्पन्न करके यद अस्य अर्थम जो इसका आधा भाग शेष रहा है, कतमा सकेतु वह भला किसका चिन्ह है। तो यहाँ पर यही बात कही कि अष्टाचक्रम एक नेमी सहस्राक्षरम। जो अष्टाचक्रम अष्टचक्र रस रुधिर मांस मेदा अस्थि मज्जा वीर्य तथा ओजस, ये ओज नामक 8 धातु रूप है। ये 8 धातुएं अष्ट धातु हैं और 8 चक्रों वाला यह शरीर रूप जो एक नेमी, यह 8 चक्रों वाला शरीर रूप रथ एक नेमी वर्तते। प्राण रूप
एक नेमी से वेष्टित हुआ प्रवृत्त होता है, यह सहस्राक्षरम, सहस्त्रों अक्षरों से युक्त अथवा बहुविध व्याप्ति वाला है। यह रथात्मक शरीर पुरस्तात् पूर्व भाग में प्रवृत्त होता है और पश्चानी वर्तते, फिर पीछे लौटता है। इस प्रकार से प्राणी शरीरों में प्रवेश करके प्रवृत्ति व निवृत्ति को उत्पन्न करता है तथा सूत्रात्म भावेन स्थिता वह प्राणात्मा प्रभु अर्धेन अपने एक पाद अंश से विश्वम भुवनम, संपूर्ण ब्रह्मांड को जजाना प्रादुर्भूत करता है। अस्त्य, इस सूत्रात्मा प्राण का यत जो अर्धम आधा अंश है वह अपरिच्छिन्न अंश कह कथम तमः कह सुखम अत्यंत आनंदमय है। सह केतु वह प्रकाशमय है। भावार्थ ये है कि उस परमपिता परमेश्वर ने, उस प्रभु ने इस शरीर रथ को रस आदि 8 धातु रूप चक्रों वाला बनाया है। प्राण ही इन चक्रों की एक नेमी अर्थात वेष्टन है। यह शरीर रथ हजारों अक्षों वाला है, आगे और पीछे इसकी प्रवृत्ति होती है। प्राणात्मा प्रभु के एक देश में ब्रह्मांड की सब क्रियाएं हो रही हैं। प्रभु के त्रिपाद तो आनंदमय व प्रकाशमय ही है। इस शरीर में जो एक रथ का रूप है और इसका जो प्रमुख है, इसका जो प्राण है, इसकी जो धुरी है, जो रथ है, रथ जब तक धुरी नहीं होगी तब तक रथ चलता नहीं है। तो ये रथ रूपी शरीर को चलाने के लिए प्राण परम आवश्यक है। प्राण के बिना ये रथ आगे बढ़ नहीं सकता है। इसलिए यह विशेष बात जो यहाँ कही कि यह 8 जो धातुएं हैं, 8 जो चक्र हैं, उनमें विशेष रूप से ये प्राण की गति ही प्रमुख है, जिसके कारण यह समस्त कार्यों को, समस्त शुभ कर्मों को करने में समर्थ होता है। ये आगे और पीछे क्रियाओं को करता है, अर्थात यह उन्नति अवनति और इस संसार में जन्म लेना और इस संसार से जब आगे जाता है तो भी जन्म लेता है। ऐसे ही यह प्राण हमको अपने अस्तित्व को बनाए रखने में प्रमुख भूमिका निभाता है, प्रमुख इसकी भूमिका होती है। इसलिए प्राणायाम की विद्या को सीख करके, प्राणायाम को जान करके हम इसको पूरा तन्मय होकर के करें। इस विद्या में निपुण होकर के अपने जीवन को और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करके उनके भी जीवन को कृतार्थ करें, उनका जीवन धन्य करें, अपना जीवन भी धन्य करें। ये विशेष बात कही यहाँ पर। और क्षी प्रधन्वा प्राण, अब प्राण के विषय में और आगे के मंत्र में कह रहे हैं यो अस्य विश्व जन्मना ईशे। बहुत अच्छा ये भी मंत्र है, इसको भी आप लिख लीजिए कि यह प्राण जो है वह यो अस्य विश्व जन्मना ईशे विश्वस्य चेष्टतः। यो अस्य विश्व जन्मनः, यो अस्ते विश्व जन्मना ईशे विश्वस्य चेष्टतः। ईशे विश्वस्य चेष्टतः।
चेष्टतः। अन्येषु क्षिप्र प्रधन्वने, अन्येषु क्षिप्र क्षिप्र धन्वने तस्मै प्राण नमस्तु नमोस्तुते। तस्मै प्राण नमोस्तुते। उच्चारण करेंगे। ओम यो अस्ते विश्व जन्मना ईशे विश्वस्य चेष्टतः अन्येषु क्षिप्रधन्वने तस्मै प्राण नमोस्तुते। अन्येषु क्षिप्रधन्वने तस्मै प्राण नमोस्तुते। नमोस्तुते यो अस्ते विश्व जन्मना ईशे विश्वस्य चेष्टतः अन्येषु क्षिप्रधन्वने तस्मै प्राण नमोस्तुते। ये कहा कि हे प्राण, अस्ति विश्व जन्मनः, सबको जन्म देने वाले, और विश्वस्य चेष्टतः, इस संसार में, इस विश्व में जो क्रियाशीलता को, चेष्टाओं को बढ़ाने वाले, चेष्टाओं को प्रदान करने वाले, हलचल करने वाले, इस सब का यह ईशे, जो ईश है, अन्येषु, उस सब अन्यों में क्षिप्र धन्वने नमः, शीघ्र गति वाले तेरे लिए नमन है। वह जो प्राण सबकी गति, सबकी प्रगति सुनिश्चित करता है, जिसका प्राण जितना सधा होता है उतना ही उसके अंदर उत्साह होता है, उतना ही उसके अंदर पराक्रम होता है, बल होता है, उत्साह होता है। तो ये कहा कि यो अस्ते विश्व जन्मना ईशे विश्वस्य चेष्टतः, जो चेष्टा करता है, यह जो प्राण अस्ते, इस जन्मना, नाना रूप जन्म वाले, चेष्टतः व्याप्रियमाण, चेष्टा करते हुए, संपूर्ण जगत का जो ईश है, जो जगदीश है, सबका नियमन करने वाला है, सबको नियंत्रित करने वाला है, जो सृष्टि करता है, जो करता धरता हरता है, वह परम पिता परमेश्वर अन्येषु, प्राणी शरीरों में क्षिप्र धन्वने, जो शीघ्रता से गति व व्याप्ति वाला जो प्राण है, अर्थात जो कण-कण में विद्यमान है, हमारे शरीर में भी एक एक कोशिका का जो नियंत्रण करने वाला है। हमको पता ही नहीं चलता है कि हमारे अंदर कितनी बड़ी फैक्ट्री लगी है और निरंतर उसमें निर्माण प्रक्रिया हो रही है, निरंतर उसमें गति प्रगति हो रही है। जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो विजातीय तत्व हैं, वो बाहर निकल रहे हैं और हमारे शरीर का प्रत्येक अंग, प्रत्येक कोशिका, प्रत्येक भाग नई ऊर्जा से हर पल हर क्षण जो है ऊर्जित होता रहता है, हमेशा वो क्रियाशील रहता है। लेकिन हमको इस बात का ज्ञान नहीं होता है। हम
कोई चेष्टा नहीं करते हैं तो लगता है कि हम बिल्कुल बैठे हैं, जबकि बिना चेष्टा हमारे किए हुए उस परमात्मा की चेष्टा से हमारे अंदर निरंतर गति हो रही है, निरंतर चेष्टाएं चल रही हैं। हृदय धड़क रहा है, लीवर अपना काम कर रहा है, किडनी अपना काम कर रही है, और ये सारा जो पाचन तंत्र है वो अपना कार्य कर रहा होता है। निरंतर रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा आदि ये सारी धातुएं विकसित होती रहती हैं, वृद्धि को प्राप्त होती रहती हैं। इतना बड़ा इसके अंदर परमात्मा ने जो है यंत्र तंत्र लगा रखा है जिससे ये हमारा शरीर चलता है। हमको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, अनायास ही क्रियाएं चल रही हैं। तो कहा कि वह गति शीघ्रता से गति व्याप्ति वाला है। हे प्राण, तस्मै ते तथाविध तुझे नमः अस्तु, नमस्कार हो। प्राणात्मा प्रभु ही इस संपूर्ण संसार के ईश हैं, वही जगदीश हैं, वे ही सब प्राण शरीरों में प्राण रूप में व्याप्त हैं। हम उनके लिए नतमस्तक होते हैं, निश्चित रूप से वे हमारी रक्षा करने वाले हैं। और ब्रह्मणा मां अनुतिष्ठतु, ये अगला जो मंत्र है 24वां मंत्र, इसमें कहा यो अस्ते सर्व जन्मना ईशे सर्वस्य चेष्टतः अतंद्रो ब्रह्मणा धीरा प्राणो मानुतिष्ठतु। ये बहुत ही अच्छा मंत्र है, निश्चित रूप से इसको हमको स्मरण भी कर लेना चाहिए। और इसका भाव क्या है इसको आप लिखिए। कहा यो अस्ति सर्वजन्मना ईसे सर्वस्य चेष्टतः आतंद्रो ब्राह्मणाधीरा प्राणो मां अनुतिष्ठतु। यो अस्ति सर्वजन्मना, ऊपर की पंक्ति वैसी ही है, नीचे आप एक पंक्ति लिख लीजिए। ऊपर की पंक्ति जैसे ऊपर वाले मंत्र में वैसा ही है। आतंद्रो, जैसे ऊपर कहा यो अस्ति विश्वजन्मना ईशे विश्वस्य चेष्टा, नीचे भी यो अस्ते सर्व, यहाँ पर सर्व लग जाएगा। सर्वजन्मना ईशे सर्वस्य चेष्टतः, सर्व का प्रयोग करेंगे, सब का। लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। यो अस्ते सर्वजन्मना, यो अस्य सर्वजन्मना ईसे सर्वस्य चेष्टतः। आतंद्रो ब्रह्मणाधीरः आतंद्रो ब्राह्मणाधीरः प्राणो मां अनुतिष्ठतु। उच्चारण करेंगे। ओम यो अस्ते सर्वजन्मना ईशे सर्वस्य चेष्टतः आतंद्रो ब्रह्मणाधीरः
प्राणो मा अनुतिष्ठतु। ओम यो अस्य सर्वजन्मना ईशे सर्वस्य चेष्टतः आतंद्रो ब्रह्मणा धीरः प्राणो मा अनुतिष्ठतु। तो कहा कि जो अयः अस्य सर्वजन्मना, जन्म धारण करने वाले और चेष्टता सर्वस्य, सब जगह हलचल करने वाले, सबका कल्याण करने वाले, सबको गति देने वाले जो ईश हैं, जो स्वामी हैं, वह धैर्यमय प्राण आलस्य रहित होकर के आत्मशक्ति से धैर्य युक्त होता हुआ मेरा प्राण मेरे पास सदा रहे। प्राण जब स्थिर होते हैं, प्राण जब धैर्य युक्त चलते हैं, अर्थात ज्यादा हमको शारीरिक या मानसिक जब उलझन होती है तो हमारे प्राण असहज हो जाते हैं। दिल की जो धड़कनें हैं, हृदय की धड़कनें बढ़ जाती हैं, उसको बोल देते हैं कि बीपी हाई हो गया या बीपी लो हो गया। तो जो उच्च रक्तचाप है या निम्न रक्तचाप है वो हमारे प्राणों के ऊपर आधारित होता है। जितना हमारा प्राण स्थिर होगा उतनी ही हमारी हृदय की गति स्थिर होगी, और जितना हमारा प्राण अस्थिर होगा उतना ही हमारे हृदय की गति, जो रक्त का संचार है, वो भी उतना ही अव्यवस्थित होगा। प्राण के सुव्यवस्थित होने से हमारे रक्त की जो रक्त प्रवाह है वो भी सुव्यवस्थित हो जाता है। तो यही बात यहाँ कही कि यह जो अस्य जन्मना नाना रूप जन्मों वाले चेष्टता, चेष्टा करते हुए सर्वस्व संपूर्ण जगत का जो ईश है, अतंद्रः सब प्रकार के आलस्य से रहित, सदा सर्वत्र गति वाला, धीर ज्ञान शक्ति से युक्त प्राण, प्राणात्मा प्रभु ब्रह्मणा वेद ज्ञान द्वारा मां अनुतिष्ठतु, मेरे साथ स्थित हो वेद ज्ञान के द्वारा मैं उस प्राणात्मा प्रभु को प्राप्त करूं। प्राणात्मा प्रभु सबके ईश हैं, वे अतंद्र व धीर हैं, मैं वेद ज्ञान द्वारा प्रभु को प्राप्त करूं, क्योंकि बिना वेद ज्ञान के हम उस ईश्वर की भक्ति को समझ नहीं सकते हैं। इसलिए वेद ज्ञान जब तक नहीं होगा, वेद एक अंदर का वेद, हमारे अंदर जो निरंतर उस परमात्मा की प्रेरणाएं उठती रहती हैं, उसका जो उपदेश हमको मिलता रहता है, एक तो वो, दूसरा ये कि हम अपने आप्त पुरुषों से जो वेदानुकूल आचरण सीखते हैं, वेदानुकूल जो उपदेश हमको मिलता है, और साक्षात वेद जो हमको उपदेश दे रहे हैं उससे हम लाभ लें, अपने जीवन को उत्तम बनाने का प्रयास करें, क्योंकि वह प्राण अतंत्र होकर के हमारी रक्षा कर रहा है। आगे की कक्षा में हम प्राण सूक्त को जो बचे हुए मंत्र हैं इनका स्वाध्याय करेंगे। ओम शांति शांति शांति।